एवरीवन, कैसे हैं आप सब। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप डायग्राम देखकर अंदाज़ा लगा लिया होगा कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर। तो सबने ही सोच लिया होगा कि हम बायोलॉजी पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर। बायोलॉजी के अंदर आज हम ब्रेन का टॉपिक यहाँ पर कवर करने वाले हैं। आई होप कि आपको अच्छा लगेगा। तो चलो कंटिन्यू हमारे साथ बने रहें लास्ट तक। बहुत ही अमेजिंग सेशन होने वाला है। बहुत ही सरल शब्दों में यहाँ पर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी, क्योंकि ये हमारी बॉडी के पार्ट से रिलेटेड है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग भी हो जाता है अपने आप में और अच्छा भी लगता है पढ़ने में। तो बिल्कुल भी बोर नहीं होना है और इंटरेस्ट क्रिएट करके हमें पढ़ना है चीज़ों को, एक चीज़ों को समझना है। सबसे पहले मैं बता दूं कि जो ब्रेन है हमारी बॉडी का पार्ट, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी का। क्यों? क्योंकि हमारी पूरी बॉडी को क्या है, कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। कौन? ब्रेन। सो आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो ब्रेन से ही शुरू करेंगे। तो चलो मूव करते हैं। बात अब हो रही है यहाँ पे किसकी? ब्रेन की, मस्तिष्क की हो रही है। तो सबसे पहले ये बता दीजिए, जो ब्रेन है इसकी स्टडी हम किसके अंदर करते हैं? बेसिक क्वेश्चन है, फिर हम शुरू करेंगे। किसके अंदर करते हैं? तंत्रिका विज्ञान के अंदर करते हैं, राइट। अगर हमें ब्रेन से संबंधित कोई भी बीमारी हो जाती है तो हम किसके पास जाएंगे? किस डॉक्टर के पास जाएंगे? क्योंकि हर एक फील्ड के अलग अलग डॉक्टर हैं। अगर आपको हड्डियों से संबंधित बीमारी है तो किसी और डॉक्टर के पास जाएंगे। ब्रेन से संबंधित है, किसी और डॉक्टर के पास जाएंगे। तो आप अगर ब्रेन से संबंधित बीमारी है तो किस डॉक्टर के पास जाएंगे दिखाने के लिए? बताइए। बेसिक क्वेश्चन है ये। फिर हम शुरू करेंगे। तो हम जाएंगे किसके पास? न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाएंगे। फाइन। अब जो हमारा बेसिक क्वेश्चन बनता है कि ब्रेन का वेट कितना है? ब्रेन का वेट कितना होता है? अगर हम देखें नॉर्मलाइजेशन वगैरह करके, जैसे कि अलग अलग आपको देखने को मिलता होगा कि 1300 से लेकर 1500, कहीं कहीं 1350 लेकर 1500 तक। बट हम बीच का मान के चलेंगे। कितना होता है? 1400 ग्राम। जो NCERT का है 1400 ग्राम। ब्रेन का वेट कितना होता है? 1400 ग्राम। अब जो ये 1400 ग्राम वेट है हमारे ब्रेन का, मस्तिष्क का, क्या ये जीवन भर इसका जो वेट है इतना ही रहता है या फिर इंक्रीज होता है कुछ समय बाद या डिक्रीज होता है? तो क्या होता है? अगर बात करूँ 19 साल तक, 19 साल तक तो सेम रहता है। बट आफ्टर 19 ईयर्स क्या होता है? हमारे जो ब्रेन का जो वेट है 3.7 ग्राम पर ईयर क्या होने लगता है? डिक्रीज होने लगता है, लेस होने लगता है। फाइन, समझ आ गया होगा। अब जो ये ब्रेन है ये कहाँ पर स्थित है? अगर हम देखें ये कहाँ पर स्थित है, सिचुएटेड कहाँ पर है ब्रेन, किस चीज़ के अंदर? क्वेश्चन बनता है ये, इसलिए पूछ रहे हैं। चलो बताइए। तो ये कहाँ पे सिचुएटेड होता है? कपालस्थि, बिलो द कार्नियम। ओके, जिसको हिंदी वाले, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, कपालस्थि। देखो बायोलॉजी अगर आप इंग्लिश में पढ़ेंगे ना तो आपको ज़्यादा समझ आएगी, हिंदी में थोड़ा टफ हो जाता है। तो कहाँ पे है? बिलो द कार्नियम, मतलब कार्नियम के नीचे, कपालस्थि के नीचे स्थित है क्या हमारा ब्रेन। इंग्लिश में बोलते हैं कार्नियम। फाइन, आई होप कि क्लियर हुआ होगा। अब यहाँ पर हम बात किस कर रहे हैं? ब्रेन की। तो ब्रेन का जो कार्य है, फंक्शन है, वो क्या है? फंक्शन ऑफ द ब्रेन, इसका काम क्या है, ये क्या करता है? तो ये क्या करता है? पहला, इंटेलिजेंस को कंट्रोल करता है और बॉडी को, हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है। फाइन। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि फंक्शन ऑफ द ब्रेन या फंक्शन ऑफ ब्रेन, ब्रेन के क्या क्या फंक्शन है, ब्रेन के क्या क्या काम है? तो क्या है? इंटेलिजेंस को कंट्रोल करना और बॉडी को कंट्रोल करना। फाइन। अब हम चलते हैं, देखते हैं इसके पार्ट्स ऑफ ब्रेन। ब्रेन के कितने पार्ट्स हैं, कितने भागों में डिवाइड किया गया है ब्रेन को? ओके। तो यहाँ पे अगर हम फर्स्ट की बात करें, फोर ब्रेन, जिसको हम बोलते हैं अग्र मस्तिष्क। दूसरा है मिड ब्रेन, जिसको बोलते हैं मध्य मस्तिष्क। तीसरा है
हिंड ब्रेन, जिसको हम क्या बोलते हैं, पश्च मस्तिष्क। फाइन। अब फोर ब्रेन के भी क्या हैं, 3 पार्ट हैं। मिड ब्रेन को हम सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। इसमें क्या है, सेंसरी ऑर्गन जो है ये कंट्रोल करता है। जो मिड ब्रेन है हमारा वो किसको कंट्रोल करता है, सेंसरी ऑर्गन को। और सेंसरी ऑर्गन में 5 होती हैं, बट उनमें से किन किन को करता है हम आगे देखेंगे। हिंड ब्रेन के भी 3 पार्ट हैं, उसको हम आगे देखते हैं। ये देखो, ये डायग्राम है आपके सामने, डायग्राम के थ्रू आप देख लीजिए। ये देखिए, फोर ब्रेन का पार्ट कौन कौन सा है, सेरेब्रम, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं क्या, परमस्तिष्क। परमस्तिष्क देखो याद करना आसान है। फोर ब्रेन मतलब अग्र मस्तिष्क, तो आगे वाले मस्तिष्क का पार्ट है सेरेब्रम, तो इसको हिंदी में तो याद करना आसान है, परमस्तिष्क। प्रा मतलब पहले, प्री। तो सेरेब्रम, थैलामस को हिंदी इंग्लिश दोनों में यही बोलते हैं, हाइपोथैलेमस सेम। तो 3 पार्ट हैं फोर ब्रेन के। हमारे अग्र मस्तिष्क के 3 पार्ट हैं, सेरेब्रम, थैलामस, हाइपोथैलेमस। ओके, देखो यहाँ पे हम देखते हैं एक साथ। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं मिड ब्रेन की। मिड ब्रेन में हम क्या करते हैं, सेंसरी ऑर्गन को पढ़ते हैं। हमारा जो मिड ब्रेन है, जो ये मध्य मस्तिष्क है, ये किसको कंट्रोल करता है, सेंसरी ऑर्गन्स को। जितने भी हमारे सेंसरी ऑर्गन हैं उनको कंट्रोल करता है मिड ब्रेन। वैसे 5 होती हैं हमारी सेंसरी ऑर्गन, कौन कौन सी, आइज, नोज, ईयर्स, स्किन एंड टंग। बट जो मिड ब्रेन है वो 2 को कंट्रोल करता है बस इनमें से। कौन कौन, आइज और ईयर। देखना और सुनना, मतलब देखने की क्षमता और सुनने की क्षमता जो है उस पर कंट्रोल किसका होता है, मिड ब्रेन का होता है, मध्य मस्तिष्क का होता है। मीन्स ऑडियोटरी एंड विजुअल, विजुअलिटी को जो कंट्रोल करता है कौन करता है, मिड ब्रेन। बाकी जो दिन बच जाते हैं ये हम आगे देखेंगे, ये कौन कंट्रोल कर रहा है। देखो मोस्टली जो चीज़ें बच जाएंगी ना, वो ज़्यादातर हमारा जो फोर ब्रेन है उसके अंदर, हमारा फोर ब्रेन जो है वो सबको कंट्रोल करता है, जितनी चीज़ें बच जाएंगी। तो ये 3 जो चीज़ें बच गई हैं, टंग और स्किन और नोज, ये तीनों के तीनों कहाँ पर जाएंगी, फोर ब्रेन के अंदर। फोर ब्रेन इसको कंट्रोल करेगा। आगे हम पढ़ेंगे एक एक करके, ये भी पहले मोटा मोटा सा हम देख लेते हैं। अब यहाँ पे है हिंड ब्रेन, मतलब पश्च मस्तिष्क, सबसे लास्ट वाला जो पीछे होता है। अब इसके भी 3 पार्ट हैं, कौन कौन से, 3 हैं। और कौन कौन से, मेडुला ओब्लिंगेटा, दूसरा है सेरेबेलम, जिसको हम बोलते हैं क्या, अनुमस्तिष्क। फोर ब्रेन में हमने पढ़ा था सेरेबेरम, जिसको परमस्तिष्क। ये है सेरेबेलम, जिसको क्या बोलते हैं, अनुमस्तिष्क। फाइन। और ये तीसरा पोन्स, मतलब 3। आई होप कि क्लियर हुआ होगा। अब ये ब्रेन की फंक्शन दिए गए हैं, जैसे ये स्कल हमारी खोपड़ी है, ये फ्रंटल लॉब, टेम्पोरल लॉब एंड ब्रेन स्टेम, सेरेब्रम। ये सारी चीज़ें हम एक बार पढ़ लेंगे, फिर आपको समझ आएगा, फिर मैं आपको समझा दूँगी। ठीक है, अब ये यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं फोर ब्रेन से। जो ब्रेन का पहला जो पार्ट है फोर ब्रेन, अग्र मस्तिष्क, उसको पढ़ेंगे। अब अच्छे से डिटेल में इसको करेंगे। ये फोर ब्रेन को हायर ब्रेन भी कहा जाता है। पहला क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि फोर ब्रेन को कौन सा ब्रेन कहा जाता है। ऑप्शन में दे देगा हायर ब्रेन और लोअर ब्रेन। तो फोर ब्रेन को जो बोला जाता है हायर ब्रेन बोला जाता है। इसकी फंक्शन ऑफ थैलेमस, जैसे हमने अभी फोर ब्रेन के अंदर 3 पढ़े ना, फोर ब्रेन के अंदर 3 सब पार्ट जो हैं फोर ब्रेन के 3 हैं, कौन कौन से, थैलेमस, हाइपोथैलेमस एंड सेरेब्रम, जिसको बोलते हैं हिंदी में परमस्तिष्क। तो अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे पहले फंक्शन ऑफ थैलेमस। थैलेमस के क्या क्या कार्य हैं, ये क्या करता है, किस चीज़ को कंट्रोल करता है हमारी बॉडी में। तो सबसे पहले तो ये कंट्रोलर है। बताइए कि ये कंट्रोल करता है नोज, टंग और स्किन को। टंग का काम क्या होता है, टेस्ट। कोई चीज़ कड़वी है, मीठी है, तीखी है, तो कैसे पता चलता है, हम अपने टंग से, अपनी जीभ से, जीवा जो हमारी है वहाँ से हम पता करते हैं कि कौन सी चीज़ मीठी है, कौन सी खट्टी है, कौन सी तीखी है।
तो ये टंग का काम क्या है, टेस्ट का पता करना। वहीं पर अगर नोज की बात करें तो ये हमारे इंटरनल पेन को महसूस करता है, और स्किन जो है वो एक्सटर्नल टेम्परेचर को मेंटेन करती है। कौन, स्किन। अब यहाँ पर बात करें हम, देखो ये 1 मिनट, हाँ एक चीज़ आप नोटिस कर रहे होंगे, मिड ब्रेन में मैंने कहा था कि सेंसरी ऑर्गन को कंट्रोल करता है हमारा मिड ब्रेन, लेकिन उनमें से सिर्फ 2 पर वो काम करता है, कंट्रोल करता है, ईयर और आइज, मतलब आँख और कान। बाकी जो 3 बच जाती हैं उस पर कौन करेगा कंट्रोल, थैलेमस। फाइन। अब पढ़ेंगे हाइपोथैलेमस के बारे में। फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस, ये क्या करता है, किसको कंट्रोल करता है, फीलिंग्स, बॉडी टेम्परेचर। किसको, फीलिंग्स और बॉडी टेम्परेचर। फीलिंग में जैसे कौन कौन से फीलिंग को कंट्रोल करता है, फीलिंग कोई सी भी हो सकती है। एग्जाम्पल, हंग्री, हमें भूख लगती है। कैसे पता चलता है कि भूख लगी है, क्योंकि जो हमारा हाइपोथैलेमस है, ब्रेन का जो पार्ट है, सब पार्ट हाइपोथैलेमस, वो हमें मैसेज करता है कि हमें भूख लगी है, कुछ चाहिए, कुछ खाने को, तो हमें वो मैसेज करता है कि भूख लगी है। फिर क्या है, हम कुछ खाते हैं। मीन्स कंट्रोल कौन कर रहा है, फीलिंग को। हंग्री, भूख लगती है, तो कैसे पता चलता है, क्योंकि हाइपोथैलेमस हमें बताता है, मैसेज देता है भूख लगी है। लव, किसी के साथ अटैचमेंट है, लव है, वो कैसे हम फील करते हैं, कैसे पता चलता है कि इस पर्सन से लव है, इस पर्सन से मेरी अटैचमेंट है, क्योंकि वो कौन बताता है हमें, हमारा हाइपोथैलेमस बताता है, जो 4 ब्रेन का पार्ट है हाइपोथैलेमस। थ्रस्टी, हमें प्यास लगी है, हाइपोथैलेमस बता रहा है हमें प्यास लगी है, पानी की ज़रूरत है, हमारी बॉडी को नीड है। इंटरनल पेन, ये सारी चीज़ें जितनी भी हमारी फीलिंग्स हैं, वो फीलिंग्स किसी भी प्रकार की हो सकती हैं, गुस्सा आना या कुछ भी, सारी चीज़ें कौन करेगा कंट्रोल, इन सब चीज़ों पर। जो फीलिंग्स होती हैं वो किसी भी टाइप की फीलिंग हो सकती है, तो उन पर कंट्रोल कौन करेगा, हाइपोथैलेमस। ओके, इज इट क्लियर? आई होप कि समझ आया होगा। अब यहाँ पे ये रेगुलेट, जो हमारा हाइपोथैलेमस है, ये रेगुलेट करता है किसको, बॉडी टेम्परेचर को। गुस्सा आ जाता है, हमारा टेम्परेचर हमारी बॉडी का बढ़ जाता है। नॉर्मल होने के लिए, बॉडी के टेम्परेचर को नॉर्मल होने के लिए कैसे होगा, जो हमारा हाइपोथैलेमस है वो करेगा, टेम्परेचर को रेगुलेट करेगा वो। ओके, और क्या करेगा, टू कंट्रोल एंडोक्राइन ग्लैंड, जितनी भी हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं उनको भी नियंत्रित कौन करता है, हाइपोथैलेमस करता है। फाइन, इज इट क्लियर? आगे चलें। अब यहाँ पे आ गया सेरेबेरम, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रमस्तिष्क। ये क्या है, इट इज़ द लार्जेस्ट सब पार्ट ऑफ हार्ड ब्रेन, जिसको उपभाग बोलते हैं। मतलब सेरेबेरम का सबसे ज़्यादा जो पार्ट है, सब पार्ट सेरेबेरम का, हार्ड ब्रेन जिसे कहा जाता है, किसको बोला जाता है, ब्रेन का हार्ड ब्रेन, प्रमस्तिष्क, सेरेबेरम को बोला जाता है। फाइन। अब ये किस किस चीज़ को कंट्रोल करता है, इसके फंक्शन क्या है, काम क्या है, इसका वर्क क्या है, सेरेबेरम का हमारे बॉडी में इसका काम क्या है, टू कंट्रोल इंटेलिजेंस, हमारी बुद्धिमत्ता, क्षमता को कंट्रोल करता है, हमारी इंटेलिजेंस को कंट्रोल करता है। टू कंट्रोल मेमोरी, हमारी मेमोरी को कंट्रोल करता है। टू कंट्रोल इमोशंस, हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है। कई बार देखा होगा कि कहते हैं अपने इमोशंस को यार कंट्रोल कर ले, ठीक है। कई बार हम किसी के प्रति जो होते करुणा का भाव, पीटी, दया का भाव आ जाता है, लव का भाव आ जाता है, तो उसको कंट्रोल कौन करता है, सेरेबेरम करता है। देखो, इंटेलिजेंस और मेमोरी में अंतर है, माइनर से डिफरेंस है। क्या है, इंटेलिजेंस का क्या मतलब है, आपका आईक्यू लेवल कितना है। आईक्यू लेवल मतलब आप 2 साल के हैं
2 साल के बच्चे जो काम कर सकते हैं, जैसे 2 बच्चे हैं, 2 साल के हैं, 1-2 साल का बच्चा आप उसको कुछ सिखाते हो जल्दी से कैच कर लेता है, उसको जल्दी से सीख जाता है। और दूसरा नॉर्मल है, थोड़ा बहुत सीख लेता है जितना एक नॉर्मल बच्चा सीखता है। बट एक जो है उसकी कैचिंग पावर 3-4 साल के बच्चे के बराबर है वो। तो उससे उसकी क्या है, इंटेलिजेंसी का पता चलता है, तो उसको बोलते हैं इंटेलिजेंसी, बुद्धिमत्ता। तो वो कंट्रोल कौन कर रहा है, हमारा सेरेबेरम कर रहा है। मेमोरी मतलब याद करने की क्षमता, किसी चीज़ को हम लॉन्ग टर्म तक याद कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म तक। जो जिसकी मेमोरी अगर लॉन्ग टर्म की है तो वो अगर कोई एक चीज़, कोई भी चीज़ पढ़ लेता है तो वो काफ़ी लंबे समय तक याद रखता है, उसको रख पाता है। और कुछ लोग हैं पढ़ने के बाद थोड़े टाइम तक उसको याद रख पाते हैं, बाद में उसको भूल जाते हैं। तो मेमोरी भी हमारी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म 2 टाइप की होती हैं। इंटेलिजेंस मैंने बताया, आईक्यू लेवल, जितनी आपकी एज है उससे भी ज़्यादा आपको ज्ञान है, उससे ज़्यादा समझ है, वो है हमारी इंटेलिजेंसी। टू कंट्रोल इमोशंस, हमारे जितने भी इमोशंस हैं वो कंट्रोल करता है कौन, चाहे वो लव हो, चाहे कुछ भी, कोई भी इमोशंस है, सेरेबेरम। अब यहाँ पे है पार्ट्स ऑफ सेरेबेरम। सेरेबेरम को भी सब पार्ट हैं, ठीक है। कौन कौन से, फ्रंटल लब्स, पैराइटल लब्स, ओकिपिटल लब एंड टेम्पोरल लब। लब्स का मतलब, यहाँ पे लब का मतलब है पिंड, ओके। इस सेरेबेरम का जो सब पार्ट है इसके अंदर, ये कुछ इस टाइप का बना होता है, बना देती हूँ। जैसे ये है, मान लो ये सेरेबेरम है, ब्रेन, ठीक है, ये ऐसे। अब इसके आधे हिस्से को हम डिवाइड कर देते हैं। इस वाले पार्ट को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ये तो हो गया हमारा फ्रंटल, ये होगा हमारा पैराइटल एंड ओकिपेटल लब, ये होगा हमारा टेम्पोरल। बाकी जो ये बच जाता है, ये वाला आधा हिस्सा, ये वाला, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हिपोकैम्पस। क्या बोलते हैं, हिपोकैम्पस। और जो ये ओकिपिटल लब एंड टेम्पोरल लब है, ये दोनों, इसको बोला जाता है सेरेबेरल कॉर्टेक्स। क्या, सेरेबेरल कॉर्टेक्स, फाइन। अब जो ये हिपोकैम्पस है, ये वाला आधे से थोड़ा कम, हिपोकैम्पस का काम क्या है, स्टोरेज ऑफ मेमोरी। क्या है, स्टोर, मतलब एक प्रकार का स्टोरेज है। इसमें जो हम चीज़ें याद करते हैं, जो कुछ पढ़ते हैं, स्टोर हो जाता है कहाँ पे, हिपोकैम्पस के अंदर। और किस प्रकार का ब्रेन है ये, एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ से कि पूछा जाएगा कि हिपोकैम्पस को क्या बोला जाता है, अदर नाम, इसका एक और नाम। तो हार्ड डिस्क ऑफ ब्रेन किसको बोला जाता है, हिपोकैम्पस को बोला जाता है। क्या, हार्ड डिस्क ऑफ ब्रेन, मतलब स्टोरेज है एक प्रकार का ये हिपोकैम्पस। और इसकी अनलिमिटेड मेमोरी है, मतलब आप कितना भी पढ़ लें, कितना भी कुछ कर लें, ये कभी हैंग नहीं होगा। ओके, समझ आ गया होगा आपको, आई होप। अब हम एक एक करके पढ़ेंगे, फ्रंटल लब के अंदर क्या है, पैराइटल के अंदर क्या है, ओकिपिटल के अंदर क्या है, किस चीज़ को कंट्रोल कर रहा है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे आगे। ये देखो पिक्चर, अच्छी सी पिक्चर है और आसान तरीके से आप समझ जाएंगे। ये डायग्राम आप देख रहे हैं, पिक्चर, ब्रेन फंक्शन, ये स्कल, खोपड़ी जिसको बोलते हैं, जिसके अंदर जो हमारा ब्रेन सिचुएटेड होता है। ये है फ्रंटल लब। अब ये किस किस चीज़ को कंट्रोल करता है, एक तो मूवमेंट, गति को, इंटेलिजेंस, बुद्धिमत्ता, रीजनिंग, तार्किक पावर, बिहेवियर, मेमोरी एंड पर्सनालिटी। कौन कंट्रोल कर रहा है इन सारी चीज़ों को, फ्रंटल लब कर रहा है। इज इट क्लियर। अब वहीं पर बात करते हैं किसकी, टेम्पोरल लब या टेम्पोरल पिंड। ये किस किस चीज़ को कर रहा है कंट्रोल, ये कर रहा है किसको, स्पीच, लाइक हम बोल रहे हैं, पढ़ा रहे हैं या किसी से बात कर रहे हैं, तो वो कंट्रोल कौन करता है, टेम्पोरल लब। कई बार क्या होता है, अगर हमारा टेम्पोरल लब डीएक्टिवेट हो जाता है तो उसमें
उस सिचुएशन में क्या होगा, हम बोलना चाहते हैं कुछ और बोलेंगे कुछ। फाइन। अब यहाँ पे दूसरा है बिहेवियर, मेमोरी, हियरिंग, विजन एंड इमोशंस। ये सारी चीज़ें कौन कंट्रोल कर रहा है, टेम्पोरल लब। आई होप इज इट क्लियर हुआ होगा। अब बात करते हैं पैराइटल लब की, मतलब तार्किक क्षमता, जो हमारी रीजनिंग पावर होती है, जिसकी रीजनिंग अच्छी होती है, मतलब उसका जो पैराइटल लब हो वो अच्छे से काम कर रहा है, एक्टिव है बहुत अच्छे से। इसमें क्या है, इंटेलिजेंस। देखो इंटेलिजेंस ब्रेन के जितने भी पार्ट हैं, इंटेलिजेंस तो सारों के अंदर आएगा, सभी के अंदर आएगा। तो मेन क्या है वो हमें देखना है। तो बात करें अगर पैराइटल लब की, इसमें जैसे रीजनिंग पावर मैंने बोला, जिसका पैराइटल लब अच्छे से वर्क कर रहा है, एक्टिव है, उसकी रीजनिंग पावर बहुत अच्छी होगी, तार्किक करने की क्षमता बहुत अच्छी होगी उसके अंदर। ड्राइविंग करने, वो ड्राइव बहुत अच्छे से करेगा, डायरेक्शन का ज्ञान उसको बहुत अच्छे से रहेगा, लैंग्वेज पे उसकी पकड़ बहुत अच्छी रहेगी, ठीक है। रीडिंग जो पावर है वो भी अच्छी रहेगी, मतलब जितनी भी है। टेलिंग, राइट फ्रॉम लेफ्ट, रीजनिंग, मतलब सारी चीज़ें यहाँ पे। मेन क्या क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं कि पैराइटल लब, रीजनिंग, ऐसे क्वेश्चन बनेगा कि जो जिनको डायरेक्शन का ज्ञान होता है तो उनका कौन सा लब ज़्यादा अच्छे से वर्क करता है या एक्टिव रहता है, तो है पैराइटल लब। फाइन। ऐसी रीजनिंग का पूछ लेगा, तार्किक क्षमता किस में ज़्यादा करने की, या किस तार्किक क्षमता जिसमें ज़्यादा होती है करने की, उसका कौन सा लब ज़्यादा वर्क करता है, अच्छे से एक्टिवेट रहता है, वो एक्टिव रहता है, तो पैराइटल लब। फाइन। फ्रंटल देख लिया, टेम्पोरल देख लिया, पैराइटल देख लिया, क्या बच गया अब, ऑक्यूपिटल, जिस और टेम्पोरल को मैंने बता दिया, सेरेब्रल कॉर्टेक्स बोलते हैं इसको। फाइन। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेंगे, देखो क्वेश्चन ये बनेगा कि हाउ मैनी लब इन आवर ब्रेन, मतलब हमारे ब्रेन के अंदर जो पिंड है, कितने पिंड हैं, 4। कितने? 4। अभी मैंने पढ़ लिए थे 4, कौन कौन से, फ्रंटल, पैराइटल, ऑक्यूपिटल एंड टेम्पोरल। क्वेश्चन बनेगा कि हिपोकैम्पस का दूसरा नाम क्या है, तो हार्ड डिस्क ऑफ ब्रेन। एक चीज़ और होती है, जो फ्रंटल जो लब है वो हमारे मतलब फॉर्मेशन ऑफ मेमोरी, मतलब यादाश्त का बनना, यहाँ पर हमारी यादाश्त बनती है। जैसे कई बार क्या होता है कि जो फ्रंटल लब होता है डीएक्टिवेट हो जाता है, या चोट लग जाने के कारण से वो अच्छे से वर्क नहीं करता है, तो ऐसे में क्या होता है कि हम सारी चीज़ें भूल जाते हैं। मतलब एक बीमारी का नाम दिया गया है, एक बीमारी है एल्जाइमर्स। जब ये बीमारी हो जाती है, ऐसे में जो हमारी न्यू मेमोरी होती है, फॉर्मेशन नहीं होता है, न्यू मेमोरी का फॉर्मेशन नहीं होता है एल्जाइमर में। जो डिसीज़ है एल्जाइमर्स, अगर ये किसी को हो जाती है तो ऐसे में जो हमारी मेमोरी की न्यू फॉर्मेशन है वो नहीं हो पाती है। जो ओल्ड चीज़ें हुई रहती हैं हमारी लाइफ में वो हमें याद रहती हैं। दूसरी बीमारी ये पूछी जाती है, दो ब्रेन से जो रिलेटेड जो बीमारी है, 2 बीमारियां हैं, एल्जाइमर्स एंड एमेनेशिया, दोनों ही पूछी जाती हैं। तो इसमें ये पूछा जाता है कि ओल्ड मेमोरी किस में हमारी बनती है, या हमें ओल्ड चीज़ें किस में याद रहती हैं, न्यू चीज़ें भूल जाते हैं, किस में न्यू चीज़ें याद रहती हैं, ओल्ड चीज़ें भूल जाते हैं। तो 2 चीज़ें हैं, मैंने आपको बता दिया। एल्जाइमर्स अगर होगी तो उसमें क्या होगा, नई चीज़ें बिल्ट नहीं होंगी, न्यू फॉर्मेशन नहीं होगा, पुरानी चीज़ें जो ओल्ड हैं वही याद रहेंगी। लेकिन जो ये है एमेनेशिया, इसके अंदर क्या होगा, ओल्ड चीज़ें जितनी भी हमारी पिछली चीज़ें हैं उसको हम भूल जाएंगे, और जितनी नई चीज़ें होंगी हमारे जीवन में वो याद रहेंगी। फाइन। आई बिलीव क्लियर हुआ होगा। बाकी और भी है इससे रिलेटेड, हम आगे पढ़ेंगे, वीडियो लंबी हो जाएगी, और इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन आंसर फिर प्रैक्टिस सेट भी करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।